एक अंगूछा लेकर के आपके यहाँ थोड़ा सा अन्न खा करके आपके हित की चिंता करता है, वो पुरोहित है। आप ब्राह्मण को कमजोर मत समझना, वो सर्वत्यागी है। उसने आपको सुखी करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उस व्यक्ति को हमेशा सम्मान करना, भले आज कितना ही कलुषित हो गया हो अवधारणा, लेकिन सत्य तो यही है। तो मित्रों, एक स्वस्ति वाचन से बात खत्म करता हूं। स्वस्ति यह है कि स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां त्यागे न्यायेन मार्गेण महीषाम्। जो न्याय के मार्ग से प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करता है, वैसे राजा का में कल्याण हो, यह ब्राह्मण की घोषणा है। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाम्। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् अलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। गाय आपकी भौतिक समृद्धि का प्रतीक है और ब्राह्मणत्व का जीना आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। अगर इस दोनों बातों में आप सफल हो तो आपका स्वस्ति हो, आपका कल्याण। आपसे आग्रह है कि जब आप जीवन के मूल्य तय करें, अपने संविधान की बातों को पढ़ें, अपनी भारतीय परंपराओं को भूल मत जाना, अपने रूट की तरफ जाना लौट करके। और जब आप एक सेंटेंस दोहराओगे, मैं जयंत बाबू को कहना चाहता हूं, अभी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ है, हमारे सतीश बाबू उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। मैंने 10 प्रश्न बनाए थे, शपथ की मैं सर को भेज दूंगा, आप बच्चों में वितरित करना। एक सेंटेंस में आपसे कहता हूं, यह मंत्र है और बेटा मैं 28 साल से दर्शन शास्त्र पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जी रहा हूं। उस मंत्र से मेरे अंदर की झंकृति कभी खत्म नहीं, मैं आपको दे रहा हूं। वह है, आप एक पंक्ति सोते उठते एक बार जरूर दोहराना। वह पंक्ति है, मैं अपने ऋषि परंपरा की अविच्छिन्न कड़ी, बस मैं अपने ऋषि परंपरा की अविच्छिन्न कड़ी। इससे क्या होगा, जैसे ही आप दोहराएंगे तो हजारों वर्षों की जो ज्ञान की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, योग की परंपरा है, त्याग की परंपरा है, विश्व बंधुत्व की परंपरा है, उसकी जो धारा है वह आपको स्वतः आगे घेर लेगी। और जैसे ही घेर लेगी, आप अपने लघुता से विराट की तरफ जाएंगे। और जब विराट बनकर के सोचेंगे तो संविधान की सारी धाराएं, उपधाराएं सभी एक साथ आपके हृदय में स्वतः प्रस्फुटित हो जाए। और तब सिर्फ आपको कोट करना बचेगा कि इस धारा में क्या कहा। और कहना तो वही जो मैं समझ चुका हूं, दिया सीधे बिना किताब पढ़े। अगर आप संपूर्ण ज्ञान के सागर से जुड़ना चाहते हो तो अपने को ऋषि परंपरा की अविच्छिन्न कड़ी मानना, तभी आप संविधान के साथ न्याय कर पाओगे। बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करने के लिए छीन सकते हैं। क्यों कि आप लोग सभी पढ़ते हैं आर्टिकल 14, 19, 15, 21 संविधान का आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा? आप लोग सब पढ़े होंगे। इतने आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़िएगा सब काम हो जाएगा ठीक से। इसको नहीं पढ़ने पर दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ इसी में है। भोजन भी, रहने का भी, खाने का भी, बोलने का भी, ये जो इंडिपेंडेंस है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको देखना है। मैंने ये कहा। दूसरा देखिए, समय समय पर 4-5 केस है, मैं आपको अंत में लिखा दूंगा। ऐसे आप लोग इतना न प्रबुद्ध हो गए कि कंप्यूटर के जमाना में कि वंस यू ट्राई टू ऑपरेट, केवल आप कहिएगा कि इन सब बिंदुओं पर डिसीजन दीजिए, दे देता है, तो आपको लिख के दे देगा। इसलिए हम उतना बोलना नहीं, हम केवल भाषा से बोल रहे हैं कि ये माने होता है। अब उसी को थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल दें या कागजी लैंग्वेज भी बोल दें तो आप समझिएगा कि क्यों शुरू हुआ। ये बड़े बड़े लोगों का मत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उसी में आपको पता लगेगा जो आपका टॉपिक है कि जुडिशियल साइड को क्या करना है। शेपिंग, वर्ड इज शेपिंग इन्होंने रखा है कि रोल ऑफ जुडिशियरी इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो शेपिंग क्या है कि जो भी शेप है ऑलरेडी शेप्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना आकार है, उसका अपना प्रकार है, इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। और जो मैंने कहा कि इसको दूसरे वर्ड में मैं इनकी भाषा को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कहा इससे भी मानी, तीसरे वर्ड में मेंटेनी भी मानी, इसीलिए मैंने कहा अब इसी में जुडिशियल जो आपको कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मुख्य काम है कि कभी भी कोई गलत चीज हो जो नियम के विरुद्ध है तो आपको उसको देखना है। यही हम लोग का काम। आप वहां से बहस करिएगा किसी